नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 86, शुक्रवार 30 मार्च 2018। रामनगर से मधुपुरी, पद्मी, पूर्वा, बंजर नदी संगम घाट, महाराजपुर से मोहनटोला। हम सुबह 4:50 पर जागे और फिर हैंडपंप पर जाकर स्नान किया। कल शाम यहाँ भी पानी भरने वालों की काफ़ी भीड़ हो गई थी, अतः आज हम कुछ जल्दी ही जागकर स्नान हेतु आ गए हैं। फिर भी एक माताजी अभी पानी भर ही रही है। स्नान के बाद हमने आश्रम में आकर प्रातःकालीन पूजा की और फिर मैंने साई प्रसाद पाया। इसी दौरान सारे ही परिक्रमावासी आगे बढ़ गए। मंदिर की आरती चल रही है, इसीलिए हम दोनों आरती समाप्त होने तक रुके रहे और फिर महाराज जी को नर्मदे हर करके मैया की सुंदर मूर्ति को हाथ जोड़ हम आगे बढ़े। रात में रुकने की हमारी ज़रूरत है तो बहुत समय तक बाबा जी के अनुसार व्यवहार करो और प्रातः ज़रूरत पूरी होते ही बिना नर्मदे हर किए स्वार्थियों की भांति आगे बढ़ जाओ। ऐसे बहुत से परिक्रमावासी हमने सारी ही परिक्रमा में देखे, परंतु हमारा नियम तय है। हम आश्रमधारी बाबा जी को प्रणाम कर उनसे अनुमति लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, फिर चाहे इस वजह से कुछ देर ही क्यों ना हो जाए। कल शाम में हमने हमारे रामनगर पहुंचने की सूचना मेरे घर पर फोन द्वारा दे दी है, इसीलिए आज हमसे मिलने महाराजपुर में पुनः आई बाबा बालाघाट से आ रहे हैं। तो हमें अब दोपहर तक महाराजपुर की कुल 19 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, इसीलिए हम सामान्य से कम गति से ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही चलते हुए हमने मधुपुरी गांव में प्रातः के बाल भोग के लिए एक होटल से समोसे लेकर खाए और फिर कुछ देर सुस्ताने के बाद आगे बढ़े। करीब 11 बजे मेरे बाबा का फोन आया कि वे हम जहाँ हैं उसी स्थान पर आ रहे हैं। यहीं से ये लोग आगे कुछ दूरी तक हमारे साथ पैदल चलेंगे। हमने उन्हें हमारी लोकेशन बताई और अगले 10 मिनटों में वे हमारे साथ हो लिए। उनके साथ हमारे पड़ोसी और एक अर्थों में हमारे परिवार के ही सदस्य श्री सुनील खोटेले जी भी बालाघाट से हमसे मिलने हेतु आए थे। यहाँ से हम सभी पैदल ही महाराजपुर की दिशा में आगे चलते रहे। इसी तरह चलते रुकते हमने नर्मदा मैया और बंजर नदी के संगम को 12:30 बजे पार किया और फिर संगम तट पर ही बने छोटे से माँ नर्मदा मंदिर में आ गए। यहाँ स्थापित मैया का विग्रह देखते ही हम दोनों के मुख से एक साथ ही यह वाक्य निकला, हाँ यही तो थी वो शूलपाणी झाड़ी में मिली हुई कुसुम नाम की बालिका। जो कन्या हमें मिली थी उनका चेहरा, हाव भाव, कपड़े, आभूषण आदि सभी कुछ इस मंदिर में स्थापित नर्मदा मैया की मूर्ति से बिल्कुल मिलता जुलता था। अब ये केवल संयोग था या कुछ और, ये केवल माँ नर्मदा ही जाने। यहाँ हमने दरी बीसा दोपहर का भोजन प्रसाद पाया जो आई घर से बना कर लाई थी। सारी परिक्रमा में रवि जी पूली होरा चावल का एक व्यंजन नहीं खा पाए थे, तो आई खास उनके लिए बना कर लाई थी। साथ में पूड़ी, सब्जी, हलवा, श्रीखंड ऐसे विविध पदार्थ भी थे। सभी ने शांति से भोजन प्रसाद पाया और सारी ही देर हम परिक्रमा विषयक चर्चा करते रहे। यहाँ से आगे हम दोपहर 3 बजे बढ़े। अब हम श्री बाबा धुनीराम जी की समाधि आश्रम की ओर जा रहे थे। शंकरी गलियों को पार कर हम वहाँ इस आशा से आए थे कि यहाँ भी मैया का जल होगा तो हम पूजन कर घर से लाए हुए प्रसाद का भोग लगा पाएंगे। पर यहाँ मैया उस सामने वाले तट की ओर से बह रही है, अतः हमारे हाथ निराशा ही लगी। अब चूंकि यहाँ मैया के पात्र में जल नहीं है,
इसीलिए आई और श्रीमती खोखले काकू आई की मित्र सामने के तट पर मैया के पूजन और प्रसाद का भोग दिखाने हेतु गए और हम चारों, मैं, रवि जी, बाबा और श्री सुनील जी, हम हमारे आगे बढ़ने के मार्ग की ओर बढ़े। समय के अभाव के चलते हम सड़क ही आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब हम घनछोड़ जाएंगे। चलते हुए हम उस जंक्शन बिंदु पर आ गए जहाँ से हमारे मार्ग विभक्त हो रहे हैं। यहाँ पर बैठकर हम सभी ने तरबूज खाए और लच्छी भी पी। उसके बाद सभी को नर्मदे कर हमारा रात्रि का भोजन प्रसाद ले घनछोर की दिशा में आगे बढ़े और ये लोग अपने 130 किलोमीटर के प्रवास पर बालाघाट की दिशा में बढ़ गए। अब तक हमने सुबह के करीब 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा की और अभी हमारे पास चलने को 2 घंटे का समय शेष है। तो हम सोच रहे हैं कि हम करीब 10 किलोमीटर की दूरी और आज तय कर पाएंगे। इसी सोच में डूबे हमने छोटी लाइन का पुराना मंडला फोर्ट स्टेशन पार किया और फिर चलते हुए सड़क पर बने एक नाके पर आ गए। ये गांव है मोहन टोला, महाराजपुर से बमुश्किल 8-9 किलोमीटर दूर। प्रदेश महामार्ग पर बसा हुआ 1500 की बस्ती वाला गांव। नाके पर बैठे लोगों ने हमें जानकारी दी कि यहाँ से अब आगे घाट का मार्ग है, जिस पर रात्रि के समय जंगली पशुओं का भी भय है और अगला गांव यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। चूँकि हम उतनी दूरी तो अंधेरे के पहले तय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी का आग्रह है कि हम इसी गांव में खेरी माई के मंदिर में आज रात्रि विश्राम हेतु रुक जाएं। हमने भी उनकी बात को सही मान इसी गांव में रुकने का निर्णय किया और मंदिर में आ गए। मंदिर बंद ही था, पर हम सामने के बरामदे में कुछ सफाई कर आसन लगा विश्राम करते रहे। शाम हाथ पांव धोने के दौरान इस गांव में व्याप्त भीषण जल संकट के विषय में हमें पता चला। इस 1500 की आबादी वाले गांव में केवल 2 हैंडपंप है, जिनमें से एक सदैव काम करता है और एक रुक रुक कर 30 मिनट में 1 बाल्टी इतना पानी देता है। अब जहाँ जल की ऐसी स्थिति हो, वहाँ लोगों के पानी पड़ते हुए लगी हुई भीड़ की सहज ही कल्पना की जा सकती है। तो हमने भी कम ही पानी के साथ आज रुकने का निर्णय किया। हमारे पास रात्रि का भोजन प्रसाद तो था ही, वो हमने शाम आरती पूजा के बाद 7 बजे पाया और फिर आपस में बातें करते हुए 9 बजे तक विश्राम करते रहे। बाजू के घर के लोगों ने मंदिर में एक 40 वाट का पीला बल्ब जलाया हुआ था, जिसकी रोशनी में हम बैठे रहे। विविध विचारों और चर्चा के बाद हम रात्रि 11 बजे निद्राधीन हुए। लोगों को इस तरह पीने के पानी के लिए तरसते देखकर अत्यधिक पीड़ा हमने हर कई अनुभव की। झूठे वादे और दिखावटी घोषणाएं करने वाले राजनीतिक नेतृत्वों की पोल खोलती ये नंगी सच्चाई थी, जो हमने गत बहुत से गांवों में स्वयं अनुभव की थी। किसी को शिक्षा, घर, नौकरी ये मिले या ना मिले, पर भरपेट पीने का पानी भी ना मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हम हमारे दैनिक जीवन में कैसे पानी का अपव्यय करते हैं, ये भी सब मन को अंदर से कसोटता रहा। यहाँ के लोगों की ये स्थिति देख मन में शासन के विरुद्ध कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसमें इस गर्म मौसम ने भी योगदान दिया। पर ऊपर की पूर्णिमा की चांदनी रात शीतलता बिखेरते हुए मानो कह रही थी कि परिक्रमावासी का क्रोध करना उचित नहीं। कल हम प्रातः 4:30 या 5 बजे ही स्नान कर लेंगे, ताकि भीड़ से बच सके। इन्हीं सब बातों के बीच नींद लगी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।